24 into 7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। शराब नीति केस केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित, वकील बोले गिरफ्तारी रिहाई रोकने के लिए सीबीआई ने कहा बेल के लिए ट्रायल कोर्ट जाएं। दिल्ली शराब नीति केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले केजरीवाल और सीबीआई का पक्ष सुना। अदालत में वकील ने कहा कि केजरीवाल को इसलिए गिरफ्तार किया गया ताकि वे जेल से बाहर न आ सकें, जबकि जमानत नियम और जेल अपवाद है। मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त कोर्ट ने यही कहा था। सीबीआई ने दलील दी कि केजरीवाल को जमानत के लिए पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आना चाहिए। अगर उन्हें जमानत मिली तो हाई कोर्ट को निराशा होगी। केजरीवाल की जमानत और सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच सुनवाई कर रही है। केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी एसवी राजू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े एड केस में सुप्रीम कोर्ट से ही 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है। इस केस में आम आदमी पार्टी, आप पार्टी नेता संजय सिंह, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस लीडर के कविता को जमानत दी जा चुकी है। केजरीवाल की जमानत पर सिंघवी की 5 दलीलें। एक यह अनोखा मामला है। पीएमएलए के सख्त नियमों के बावजूद केजरीवाल को 2 बार जमानत दे दी गई। सीबीआई केस में जमानत क्यों नहीं मिल सकती है? 2. सीबीआई ने दलील दी है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के ही आदेश में कहा गया है कि यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि आरोपी खुद को दोषी बता दे। 3. अदालत को सिर्फ 3 सवालों पर ध्यान देना है। पहला, क्या केजरीवाल के भाग जाने का खतरा है? दूसरा, क्या वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं? तीसरा, क्या केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं? 4. केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके भागने की कोई आशंका नहीं, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती क्योंकि लाखों दस्तावेज और 5 चार्जशीट मौजूद हैं। गवाहों को प्रभावित करने का खतरा भी नहीं है। बेल की 3 जरूरी शर्तें हमारे पक्ष में हैं। 5. मुझे लगता है कि इस मामले में सीबीआई दलील नहीं दे रहा है, कोई ऐसा आदमी बोल रहा है जिसकी केस में दिलचस्पी है। सीबीआई की ओर से एएसजी राजू की दलीलें। 1. हमें जमानत पर आपत्ति है। यहाँ जमानत और गिरफ्तारी पर बहस को मिला दिया गया है। 2. मनीष सिसोदिया के कविता सभी पहले जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट गए थे। केजरीवाल सांपसीढ़ी के खेल की तरह शॉर्टकट अपना रहे। 3. केजरीवाल को लगता है कि वे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति हैं जिनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा कहना है कि गिरफ्तारी पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहली अदालत नहीं होनी चाहिए। केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। 4. ये गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं, इन्हें कानून ध्यान से पढ़ना चाहिए। गिरफ्तारी जांच का ही एक हिस्सा है। अगर जांच करने की शक्ति है तो गिरफ्तार करने की भी शक्ति है। 5. हमें स्पेशल कोर्ट से परमिशन मिली, वारंट जारी हुआ, इसके बाद हमने गिरफ्तारी की। जब प्रोसेस फॉलो करते हैं तो मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। 6. सीबीआई ने केजरीवाल को कोई नोटिस नहीं भेजा क्योंकि वे पहले से ही कस्टडी में थे। 7. अगर केजरीवाल को जमानत दी जाती है तो ये फैसला हाई कोर्ट को निराश करेगा। एड केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एड के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दे दी थी। जमानत देते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता हैं और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा था कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है? इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। एड ने 2 सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कहा था केजरीवाल सरगना। एड ने 9 जून को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा की थी। 208 पेज की इस चार्जशीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केस का सरगना और साजिशकर्ता बताया गया।
चार्जशीट में कहा गया कि स्कैम से मिला पैसा आम आदमी पार्टी पर खर्च हुआ है। यह भी दावा किया गया कि केजरीवाल ने शराब बेचने के कॉन्ट्रैक्ट के लिए साउथ ग्रुप के सदस्यों से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव पर खर्च किए गए थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 11 सितंबर तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया और केजरीवाल को समन जारी किया। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, शरत रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 11 सितंबर तक का समय दिया है।